नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जनजाति छत्तीसगढ़ में जनजाति एक ऐसा पोर्शन हो चुका है जिसके बिना कोई भी एग्ज़ाम निकाले नहीं जा सकते। जनजाति से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक अच्छे वेटेज के साथ पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए अगर आप जनजाति नहीं पढ़े हो तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि आप फेल हो सकते हो, लेकिन आप अगर जनजाति कहना चाहिए कि पढ़ लिए हो तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि आप उससे भी ज़्यादा नंबर ले सकते हो जितने नंबर पेपर रुकते हैं। ठीक, दूसरी बात, अभी हम छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति को हम लोग पढ़ रहे हैं और हमने कल पढ़ लिया था अबुझमाड़िया के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कमार के बारे में, फिर एक एक करके हम लोग डील करेंगे। बिरहोर, बैगा, पहाड़ी कोरबा, हम लोग बाकी रिमेन को पढ़ेंगे, फिर पंडो, फिर भुंजिया, इसको भी अपन डील करेंगे। लेकिन अभी रिसेंट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग हड़बड़ी ना करें। आप लोग छत्तीसगढ़ की जनजाति को एकदम शिद्दत से पढ़ें, एकदम लगन से पढ़ें, एकदम आराम से पढ़ें। अगर आप छत्तीसगढ़ की जनजाति में आप लोग हड़बड़ी करेंगे तो ये आपको नुकसान दे सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जनजाति है, कला और संस्कृति है, नदियाँ हैं, ये सब सेक्टर को आप आराम से कीजिए। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी इसको निपटा लें। ठीक है, तो आज हम लोग जो जनजाति पढ़ेंगे वो जनजाति है क्या, एक विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि विशेष पिछड़ी जनजाति जो है उसको ख़त्म करें और उसके बाद से ही कोई दूसरा टॉपिक अपन चालू करें। विशेष पिछड़ी जनजाति ख़त्म करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम दूसरी विशेष पिछड़ी जनजाति को पढ़ेंगे, किसको, तो कमार को पढ़ेंगे। ठीक है, अपन अबुझमाड़िया को डील कर चुके हैं, आज हम जो है कमार को डील कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमार जनजाति जो है ये मुख्यतः गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, कमार जो जनजाति है वो सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो इसमें कहना चाहिए कि दो प्रकार का इसका समूह है। एक समूह को बुधरजिया बोलते हैं, एक समूह को मकाड़िया कहते हैं। अब आपको बताऊंगा बुधरजिया समूह क्या है, मकाड़िया समूह क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बिल्कुल नोट करते जाइएगा, है ना, और नोट करने के बाद में इसको रिवीजन भी आपको कीजिएगा कि कमार जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है। ठीक है, कमार जनजाति जो है वो गरियाबंद के क्षेत्र में, एक है आपका गरियाबंद, एक है महासमुंद, एक है धमतरी। तो कमार जनजाति जो है गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरी बात, ये कमार जनजाति जो है ऑफिशियली मतलब कहना चाहिए कि कौन सी जनजाति बांस शिल्प में लिप्त है या बांस शिल्प का कार्य करती, तो यही है ऑफिशियली जो है बांस शिल्प में इसको लिया जाता है। बांस शिल्प में कार्य करने वाली जनजाति है, बांस शिल्प में कार्य करती है, मतलब बांस शिल्प का क्या करती है, निर्माण करती है कमार जनजाति। ठीक है, ये अपनी जो उत्पत्ति है, हर जनजाति अपनी किसी न किसी से उत्पत्ति मानती है। ठीक है, तो ये कमार जो है ये अपनी जो उत्पत्ति है मैनपुर के मैनपुर एक जगह है गरियाबंद में। ठीक है, तो ये अपनी जो उत्पत्ति मैनपुर विकास खंड है वो, उसी के अंतर्गत एक गांव आता है। ठीक है, उस गांव का नाम है क्या, तो देवडोंगर। ये अपनी उत्पत्ति देवडोंगर ग्राम से मानती है। समझ रहे हो, इतना तक क्लियर है। जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद। ये अपनी उत्पत्ति मैनपुर विकास खंड के देवडोंगर ग्राम से मानती है और यही जनजाति जो है बांस शिल्प कला में लिप्त है। इसमें एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पीएससी ने पूछा था, ठीक है, और व्यापम ने भी पूछा था कि किस जनजाति में घोड़ा को छूना वर्जित है या निषिद्ध है। तो कौन सी ऐसी जनजाति है घोड़ा को छूना या टच करना वर्जित है, तो ये जनजाति जो है कमार है। कमार जनजाति में घोड़ा को छूना वर्जित है।
गमार जनजाति में घोड़ा को छूना वर्जित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा ऐसे क्या क्वेश्चन है जिसको पूछा जाता है। इसमें एक ज़बरदस्त फैक्ट ये आपको बता रहा हूँ कि कमारों का जो सबसे बड़ा देवता होता है, इनका सबसे बड़ा जो देवता होता है कमारों का, वो होता है वामन देव। वामन देव को ये अपना सबसे बड़ा देवता मानते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर सबसे बड़ा देवता कहे तो आपको वामन देव लेना है। ठीक, और कहाँ से उत्पत्ति है तो देव डोंगर ग्राम में। देव डोंगर कहाँ है तो मैनपुर में। कहाँ पाई जाती है तो सर्वाधिक तो वैसे गरियाबंद में पाई जाती है, लेकिन आपको महासमुंद धमतरी भी ले लेना है अगर विकल्प में नहीं दिया है तो। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो ये चीज़ है कि ये कितने प्रकार की कितने समूह में बटी है। तो जो कमार है, कमार जो है वो दो मतलब जातियों में, दो उपजातियों में, दो जातियों में ये या दो वर्गों में, इसके दो वर्ग में विभक्त है कमार, दो वर्गों में विभक्त है। ठीक है, एक जो वर्ग है वो बुधर जिया कहलाता है। बताऊंगा भी बुधर जिया किसे कहते हैं। और एक जो दूसरा वर्ग है ना, ये बुधर जिया हो गया। जो बुधर जिया जो होता है ना, वो क्या होता है, पूजा पाठ करने वाले होते हैं, मांस नहीं खाते। ये शाकाहारी कह सकते हैं, ये मांस का सेवन नहीं करते, मांस नहीं खाते बुधर जीवा। ठीक है, और जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा है मकाड़िया। मकाड़िया जो है ये क्या करते हैं, मांस खाते हैं, मांस खाते हैं या मांस का सेवन करते हैं। ये जितने भी आपको मैं यहाँ पे फैक्टर बता रहा हूँ सारे इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत मुश्किल से मैं एक जगह सबको रख पाया हूँ, इंटीग्रेट कर पाया हूँ, इसीलिए बहुत ध्यान से आप पढ़ना है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो जनजाति है, ठीक है, कमार जनजाति जो है, ये गोदना को कब से गोदवाना स्टार्ट करती है। गोदना जो है, गोदवाना कब प्रारंभ करती है। यहाँ की जो लड़की जो है, जो कन्याएं हैं, है ना, या लड़कियां जो है, या कन्या वो जो वर्ग है, कन्याओं के द्वारा गोदना कौन से वर्ष से चालू होता है। तो मुख्यतः इसमें गोदना गोदवाने का कार्य 8 से 10 साल के बीच में चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग मेन मतलब लड़की जो है गोदना गोदवाती है। दूसरी बात, गोदना का प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। गोदना क्या कि छत्तीसगढ़ का एक ट्रेडिशनल मतलब एक प्रकार का टैटू पैटर्न है ना। तो एक तो 8 से 10 साल में ही गोदना गोदवाना प्रारंभ होता है, लेकिन ये सर्वाधिक, ध्यान रखना, ये ऊपर का एरो जो है वो सर्वाधिक को दर्शाता है। सर्वाधिक गोदना गोदवाते हैं इन लोग, सर्वाधिक गोदना गोदवाते हैं। क्या कराते हैं, सर्वाधिक गोदना गोदवाते हैं। ये जनजाति है अपने शरीर पे सबसे ज़्यादा गोदना गोदवाते हैं। लेकिन सर्वाधिक गोदना प्रिय बोले तो आपको पता होगा, जैसे गोदना प्रिय अगर बोल दूं तो वो बैगा जनजाति है। गोदना प्रिय अगर सर्वाधिक बोले तो वो बैगा जनजाति है ना। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक गोदना गोदवाने का जो कार्य करता है, जो गोदवाते हैं अपने शरीर पे, वो कौन है, कमार जनजाति है। इतना क्लियर हो गया। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जाति गोदना प्रिय जनजाति। ठीक है, और वर्तमान में इनकी जो साक्षरता है, वर्तमान में इनका जो साक्षरता है, एजुकेशन धमतरी ये सारे एरिया में बढ़ने लगे हैं। महासमुंद, गरियाबंद, ये जितने भी एरिया है, ये सब में साक्षरता बढ़ने लगा है। तो इसका रिसेंट में 47% जो है लिटरेसी रेट हो चुका है वर्तमान में। पहले 2% से भी कम था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इनका जो है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय ये सिर्फ 2% साक्षर थे, सिर्फ 2%। कब, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के आसपास, है ना, जो प्लान था इसमें इनकी साक्षरता जो है सिर्फ 2% था, लेकिन वर्तमान में ये 47% है। ठीक है, ये कब, तो वर्तमान में कितना आगे पहुंच चुका है देखो, वर्तमान में इनका जो साक्षरता है 47% हो चुका है। दूसरी बात, अब इसमें एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि यह कौन सा विवाह करती है। तो ये दो प्रमुख विवाह करती है। एक का नाम है घुसपैठ
और दूसरे का नाम है उड़रिया। इनका जो विवाह है, ठीक है, इसमें 2 विवाह फेमस हैं। पहला एक है घुसपैठ विवाह, ठीक है। जो घुसपैठ विवाह होता है, घुसपैठ विवाह जो होता है, वो कहना चाहिए कि लड़की जाकर के लड़के के घर में बैठ जाती है, ठीक है। जबरन मतलब लड़की जो है, जबरन मतलब लड़की जाके वहाँ बैठ जाती है, घुसपैठ कर देती है। और जो दूसरा विवाह होता है वो उड़रिया होता है। उड़रिया मतलब उड़न छू हो जाना, सह पलायन, दोनों भाग जाते हैं, ये एक साथ पलायन कर देते हैं, इसी को उड़रिया बोलते हैं। घुसपैठ में जबरन लड़की जाके बैठ जाती है, उड़रिया में सह पलायन कर लेते हैं। दूसरी बात, ये जो है एक ऐसी जनजाति है जो विशेषतः जो है शहद का प्लस जो गांव में बूटी जड़ी बूटी वगैरह होता है ना, तो जड़ी बूटियों का इसका क्या करती है, संग्रहण करती है और इसी से अपना जीविका पहले चलाती थी। आज भी कुछ हिस्सों में ये चीज़ देखने को मिल जाता है, लेकिन पूरी तरह उसी के भरोसे नहीं बैठे हैं, ठीक है। अब आगे हम अगर कोई इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें जो पेपर में पूछा जाता है, तो क्या करेंगे अपन, कैसे जानेंगे? तो इसमें ना 2 समुदाय पाया जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बताया आपको कि 2 वर्गों में विभक्त है, एक वर्ग मांस नहीं खाता, एक वर्ग मांस खाता है। जो बुधरिया है वो मांस नहीं खाता और जो मकाड़िया है वो मांस खाते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी एक आती, इसकी 2 उपजाति हैं, एक पहाड़ में रहते हैं और एक मैदान में रहते हैं। तो कैसे कैसे आप जानोगे? तो इसी को ही कहना चाहिए कि सरल भाषा में आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये बुधरजिया जो जनजाति है ना, इसी का वर्ग, अब थोड़ा सा इसी को समझना आप, अब थोड़े लोग पढ़ने लिखने वाले चालू कर दिए हैं। तो ये जो बुधरजिया जनजाति है ये कहाँ रहते हैं? आजकल मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे आसपास में स्कूल हो, अस्पताल हो, ठीक है, बेसिक चीज़ों के लिए वो इस पे आजकल सरकार इनके लिए प्रयास कर रही है। तो ये मैदानी क्षेत्र में आ बस गए हैं, सरकार जो है बाकायदा संरक्षण भी देती है, ठीक। दूसरी बात, ये तो मैदानी के लिए हो गया। और एक जनजाति है जिसको हम मकाड़िया कहते हैं, ठीक है। तो मकाड़िया जनजाति क्या कर रही है, मकाड़िया जो वर्ग है वो क्या कर रही है, पहाड़ों में रहना चालू कर दी है, मांस वांस खाती है, पहाड़ में रहते हैं। तो इसीलिए इसको पहाड़ पतिया भी बोलते हैं, पहाड़ पतिया। पहाड़ पतिया उपजाति है और ये पहाड़ों में निवास करते हैं। कहाँ? पहाड़ों में ये निवास करते हैं। और बुधरजिया जो है मैदानों में निवास करते हैं। समझना एकदम बेसिक चीज़ को। 2 वर्ग है, एक बुधरजिया एक मकाड़िया। बुधरजिया मांस नहीं खाते, मकाड़िया मांस खाते हैं। बुधरजिया मैदान में रहते हैं और मकाड़िया जो है क्योंकि मांस खाते हैं तो पहाड़ में रहते हैं, ऊपर वाले एरिया में, जंगल उंगल में, उधर पहाड़ वाले में रहते हैं और वहाँ से पहाड़ वहाड़ में मांस वास के लिए अपना व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। अच्छा, विवाह के बाद जब पुत्र जो है विवाह कर लेता है, ठीक है, पुत्र विवाह करता है तो विवाह के बाद पुत्र क्या करता है, स्वयं का विवाह के बाद क्या करता है, एक नया झोपड़ी बनाता है। कौन सी जनजाति है जो विवाह के बाद में नया झोपड़ी बनाता है या बनाती है? तो आपको लेना है क्या, कमार लेना है। कमार जनजाति विवाह के बाद नई झोपड़ी बनाती है, ठीक। और इसमें जब बच्चे का डिलीवरी होता है, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसमें जो बच्चे का नाल होता है, ठीक है, जो नाभि से कनेक्ट रहता है, नाल को काटते हैं। अब देखो 2 कॉन्सेप्ट है इसका। लड़का अगर हुआ तो तीर से काटेंगे, किसे? तीर से काटेंगे, ठीक है। और लड़की हुई तो बांस की पंची से, या बांस का इतना छोटा डंडा वो रहता है, पतला सा पंची, उसी से काटते हैं लड़की हुई तो नाल को किससे काटते हैं? नाल कटाई। नाल की जो कटाई होती है, लड़का अगर हुआ, ठीक है, तो लड़का क्योंकि तीर संग्रहण का कार्य करता है, अपना मांस वांस लाता है, इसलिए तीर से काटते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर लड़की हुई तो घर में बैठ के बांस शिल्प करती है, बांस शिल्प घर में बैठती है और पति कमाने जाता है, पत्नी वो बांस वांस शिल्प में बिजी रहती है, इसीलिए बांस की पंची से काटते हैं।
बांस की पंची, पतली सी, मतलब कहना चाहिए कि एकदम फफले आकार की लकड़ी होती है ना, उसी से बांस की पंची से काटते हैं। एक तीर से लड़के का तीर से और लड़की का बांस की पंची से नाल को काटा जाता है। और इसी जनजाति में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो क्या विवाह इसमें प्रचलित है, तो इसमें ममूरे फफूरे जो विवाह होता है ना, जैसे मतलब मामा और बुआ के बच्चों में जो विवाह है वो सबसे ज़्यादा मतलब उसको प्राथमिकता दिया जाता है। मामा और बुआ के बच्चों में जो आपस में मतलब विवाह जो है उसको प्राथमिकता दिया जाता है। एक ज़बरदस्त इसमें सामाजिक नियम ये है कि अगर ये जनजाति किसी भी स्थिति में अगर मृत्यु के दौरान अगर भोज नहीं दे पाती तो वो क्या करती है, पूरे समाज के लोगों को भोज देना पड़ता है। तो ये जनजाति मृत्यु के दौरान अगर भोज नहीं दे पाती तो इनके द्वारा जो समाज में एक नियम व्यवस्थापित किया गया है कि आपको मृत्यु भोज देना है, लेकिन अगर आप आर्थिक सक्षम नहीं है किसी स्थिति में तो आप क्या करना, एक साल के अंदर, पूरे साल के अंदर आपको मृत्यु भोज देना है और इस संस्कार को पूरा करना है। कब? तो एक साल के अंदर में मृत्यु भोज आपको देना है, अगर आप किसी कारण से नहीं दे पाते हो तो। दूसरा, इसके पंचायत का जो मुखिया होता है, जाति पंचायत का मुखिया, ठीक है, तो जाति जो पंचायत होता है या पंचायत होता है, तो पंचायत का जो मुखिया होता है, इस पंचायत के मुखिया को कुरहा कहते हैं, कुरहा कहते हैं, ठीक है। इस पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, तो कुरहा। अगर मृत्यु भोज जैसे एक साल में मृत्यु भोज वो तत्काल या वर्तमान में नहीं दे पाता तो एक साल के भीतर उसको मृत्यु भोज देना पड़ता है। और इसमें यह व्यवस्था किया गया है कि आप एक साल के अंदर मृत्यु भोज दो, अगर आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर है तो समाज के लोग उसकी मदद करते हैं और वो साल भर के अंदर में जिन जिन से कर्ज लेकर के मृत्यु भोज दिया रहता है उसको वो चुकता कर देता है। दूसरी बात, पंचायत का जो इसका मुखिया होता है, जो पंचायत के समस्याओं का निवारण करता है आपस में बैठ करके, उसको क्या कहते हैं, तो उसे कुरहा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरहा कहते हैं। दूसरी बात, इसका कुल देव का क्या नाम है? ये आपको क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है कि इनके जो कुल देवता हैं या इनके कुल देव हैं, कमारों के जो कुल देवता हैं उसका क्या नाम है, और कहना चाहिए कि इनके पूर्वज जो है कौन हैं। तो पहले तो कुल देव को समझ लो। जो कुल देव होता है वो कहना चाहिए कि उसका चर्चा कहाँ पे है, या उस व्यक्ति का उस काल पुरुष का, इनका जो काल पुरुष है जिसको देवता मानते हैं उसका क्या नाम है। तो इनके कुल देवता का नाम है क्या? पोगरी, पोगरी देवता, पोगरी देव। इनके कुल देव का नाम है पोगरी देव। ध्यान रखिएगा, ये जो हम कमार पढ़ रहे हैं उसके कुल देव का नाम क्या है? पोगरी देव इसके कुल देव का नाम है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो कुल देव हो गया, इसके पूर्वज कौन है, पूर्वज का क्या नाम है? पूर्वज को हम कैसे जानेंगे? तो इनके जो पूर्वज हैं, पूर्वज जो गाता डूमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गाता डूमा, है ना, गाता गाता डूमा, गाता डूमा जो है इनके पूर्वज हैं। और ये भी एक प्रकार के उनको ईश्वर ही समझते हैं। जैसे पोगरी देव को ईश्वर समझते हैं, वैसे गाता डूमा को भी ये अपना ईश्वर समझते हैं। दूसरा, ये जनजाति चावल का पेय पीती है। किसका? तो ये वैवाहिक या सामाजिक उत्सव में क्या करते हैं लोग? चावल का पेय पीते हैं। चावल का पेय पीते हैं। कमार जो जनजाति है चावल का क्या करते हैं? पेय पीते हैं। अपने विवाह में या कार्यक्रम वगैरह में या घर के किसी भी अच्छे जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हो रहा है उसमें चावल का पेय को इन लोग पान करते हैं। दूसरा, धूम्रपान के लिए कहना चाहिए चोंगी का प्रयोग करते हैं। इसका धूम्रपान हेतु ये चोंगी के द्वारा
धूम्रपान का प्रयोग करते हैं। जो बीड़ी उड़ी होता है ना, उसको चोंगी में डाल करके ये धूम्रपान का आनंद लेते हैं अपने उसमें उत्सव मनाने के लिए। दूसरा, एक चीज़ और बहुत ज़बरदस्त इसमें फैक्टर है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके घर में अगर मृत्यु होती है, उसकी घर में अगर मृत्यु हो जाए उस जनजाति की, तो घर में मृत्यु होगा तो गृह त्याग देता है। उस घर को या उस गृह को क्या करता है, त्याग देता है। तो घर में मृत्यु होने पर गृह त्यागने वाली जनजाति कौन है, तो कमार जनजाति घर में मृत्यु होने पर गृह को क्या करती है, त्याग देती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जो है जनजाति का वर्तमान में लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। जनजाति का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, तो लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हम 2 पार्ट में पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में विशेष पिछड़ी जनजाति के हम अबूझमाड़िया देखे हैं। अब हम कमार देख रहे हैं। देखिए, जो 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, 5 केंद्र की, 2 राज्य की, उसमें हड़बड़ी बिल्कुल मत कीजिए, शांति से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से हर पीएससी के पेपर में क्वेश्चन आता है। न तो आप जनजाति के बिना कोई पेपर निकाल सकते हो, न तो जनजाति के बिना कोई इंटरव्यू आप निकाल सकते हो। आप राज्य के लोकल सिटीजन्स हैं, तो ये आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप यहाँ के ट्राइब्स के बारे में और अच्छे से जान पाएँ। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं। ठीक है, ये जो जनजाति है, कमार जनजाति, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी में पाया जाता है। बांस सिल्म में ये इन्वॉल्व है। ये अपनी उत्पत्ति मैनपुर विकासखंड के देव डोंगर से उत्पत्ति मानती है। देव जो है डोंगर से अपनी उत्पत्ति मानती है। और ये पीएससी में और व्यापम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि कौन सी जनजाति जो है घोड़ा को छूना वर्जित है। कमार जनजाति में घोड़ा को छूना क्या है, वर्जित है। दूसरा, इसके सबसे बड़े देवता हैं, उसका क्या नाम है, इसके सबसे बड़े देवता का नाम वामन देव है। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है, एक बुधरजिया और एक है मकाड़िया। बुधरजिया जो है मांस नहीं खाते और एक व्यवस्थित जीवन आजकल स्थापित कर चुके हैं और ये मैदानी जीवन क्षेत्र में रहते हैं। मकाड़िया क्या करते हैं, मांस का या फिर कहना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के बंदर उंदर का या इस टाइप की चीज़ों का ये सेवन करते हैं, लेकिन पहाड़ में वो रहते हैं, इसलिए इसको पहाड़ पतिया भी कहते हैं। ये गोदना गुदवाने का कार्य जो है कन्या जो है 8 से 10 वर्ष के अंदर में चालू कर देते हैं। दूसरा, गोदना भी गुदवाते हैं, तो क्या सबसे ज़्यादा गोदना गुदवाते हैं ये, जबकि गोदना प्रिय जनजाति तो बैगा है, सर्वाधिक गोदना प्रिय जो है बैगा गोदना को बहुत प्रिय कर मानते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूरे शरीर में गोदना गुदवाते हैं तो कमार लोग। ठीक, ये जो है विवाह जो है घुसपैठ विवाह, जबरन लड़की घुस जाती, घुसपैठ विवाह करते हैं। और दूसरा उड़हरिया मतलब सह पलायन, लड़का और लड़की आपसी सहमति से विवाह कर लेते हैं। ये जनजाति शहद और जड़ी बूटियों का संग्रहण करके अपना जीवन यापन करती है और बांस शिल्प तो है इसका मुख्य कार्य है। विवाह के बाद में नया झोपड़ी को लड़का बनाता है और पिता के घर को त्याग करके नया झोपड़ी में रहता है। ठीक, नाल की कटाई के लिए लड़का अगर हो गया तो तीर से, क्योंकि वो जाएगा जंगल से जानवर को मारेगा, या इसलिए तीर का अभ्यास कराते हैं, इसीलिए उनका एक प्रकार का मान्यता है कि भाई तीर से लड़के के नाल को काटते हैं। लड़की के नाल को बांस की पंची से काट देते हैं, बांस की धारदार पतली लकड़ी होती है उससे काट देते हैं। मामा में और बुआओं के बच्चों में जो विवाह होता है, ममेरे फफूरे विवाह, उसी को क्या कहते हैं, प्राथमिकता इन लोग देते हैं ममूरे फफूरे विवाह को। मृत्यु भोज अगर कराने में असक्षम होता है कमार जनजाति, तो 1 साल के भीतर वो कहना चाहिए मृत्यु भोज दे सकता है। पंचायत का जो मुखिया है कुरहा कहलाता है। कौन सी जनजाति का पंचायत का मुखिया कुरहा कहलाता है। ठीक, कुछ इसमें ये बात ये भी है, याद रखना, इनका साक्षरता 47% हो चुका है, जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना तैयार हुआ तो कमार जनजाति का साक्षरता 2% से कम था। ठीक है, लेकिन अभी साक्षरता 47% बढ़ करके हो चुका है। ठीक, आगे इनके कुल देव जो है वो पोगरी देव को कुल देव मानते हैं। अब भले ही इन लोग अपना बड़ा देवता, सबसे बड़ा देवता वामन देव को मानते हैं, ठीक है, लेकिन कुल देव, उनके कुलों का संरक्षण करने वाला या परिवारों का रक्षा करने वाला जो देवता है वो पोगरी देव है, लेकिन उससे भी बड़ा देवता और सबसे बड़ा देवता वामन देव है। ठीक है, फिर इसके पूर्वज को गाता डूमा मानते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जो है गाता डूमा हैं और गाता डूमा से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। चावल का पेज पीते हैं। कौन सी जनजाति चावल का पेज पीती, कमार चावल का पेज पीती है। धूम्रपान के लिए चोंगी का प्रयोग करते हैं और घर में अगर मृत्यु हो जाए तो उस घर को त्याग करके लड़का जो है नया घर बनाता है।
ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जनजाति की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग कवर कर लिए। अभी विशेष पिछड़ी जनजाति कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरे टीचिंग, मेरे एफ़र्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है आपको पढ़ने में। एक अच्छा पढ़ने वाला छोटे से संसाधन से शुरुआत कर लेता है और एक अच्छा पढ़ाने वाला छोटे से संसाधन से शुरुआत करके उसमें सुधार करने की कोशिश करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी टीचिंग आपको पसंद आ रही है। बस इतना करें कि आप चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको हमारी मेहनत का लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और कमेंट करें, सकारात्मक सुझाव दें कि आपको और कैसे इसमें और कैसे डेवलप किया जाए। क्या टीचिंग में अगर कोई कमी नज़र आ रही है तो वो भी बताएँ ताकि हम उसको सुधार कर सकें। तो दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद। महाधव पहल अकेडमी से मैं दीपक सर। आप लोगों को यही कहूँगा कि मैं इकोनॉमिक सर्वे का आप लोग का कहना चाहिए कि उसमें 3 क्लासेस मैं अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और इंडियन हिस्ट्री का ऑलरेडी 6 से 7 क्लासेस लोड हो चुका है। आप उसको वहाँ पे जाकर के पढ़िए और उसको नोट करिए, नोट्स बनाइए। और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में आया है। और कमार के बारे में इतना फैक्ट एक किताब में आपको नहीं मिलेगा। मैं विभिन्न किताबों से फैक्ट कलेक्ट करता हूँ, फिर आपके लिए रेडी करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देश का विकास आपके एजुकेशन से होगा और जब आपका विकास होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। इसीलिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय भारत, जय मातृभूमि, जय छत्तीसगढ़।